बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान लगे हुए बंदे को तुम हिंदू हो या मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। आतंकियों ने ऐसे ही सवाल पूछे, फिर निर्ममता और कायरता की हदें पार करते हुए महिलाओं को एक तरफ और उनके पुरुषों को एक तरफ खड़ा करते हुए 26 निर्दोष लोगों को जान से मार डाला। भारत के स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले पहलगाम में पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या के बाद से पूरे देश में उबाल है। मोदी सरकार ने देशवासियों की भावनाओं के मुताबिक कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को करारा जवाब देने का आश्वासन भी दिया है। प्रायोजित आतंकवादियों को करारा जवाब देने की एक कड़ी में भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है, पाकिस्तान के नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है, अटारी वाघा सीमा से होने वाले व्यापार को बंद कर दिया है, भारत में मौजूद पाकिस्तानी उच्च आयोग को भी बंद कर दिया है। भारत की ओर से की जाने वाली कार्रवाई से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसको अब ये साफ नजर आ रहा है कि भारत एक तरीके से उसके खिलाफ युद्ध की मंशा बनाए हुए है। भारत सरकार के द्वारा भारतीय सेना को किसी भी तरीके के आदेश के क्रियान्वयन के लिए अलर्ट भी किया गया है। पहलगाम हमले के बाद से भारतीय राजनीतिक दल एकजुट होकर सरकार की किसी भी कार्रवाई का समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं हमले के बाद से हमले की क्रूरता, भीभत्सता, निर्ममता के मद्देनजर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हर ओर पुरजोर तरीके से बदला लेने की मांग भी उठ रही है। भारतीयों की मांग है कि भारत सरकार इस बार आर पार की लड़ाई लड़े, या यूं कहें कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा सबक दे कि फिर से पहलगाम जैसे हमले बंद हो जाएं। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। क्योंकि आतंकियों का ये जो काम हो रहा है बिल्कुल बहुत ही घिनौना और गंदा है। जो यहाँ की आवाम है, जो जनता है, जो वहाँ जाती है, उसको परेशान करते हैं और धन पूछ कर उनका जो है उसको गोली मार देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। इसको बिल्कुल घुस कर उनके यहाँ जाकर उनको जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। आतंकवाद को, आतंकवादियों को जो सहयोग करते हैं, जो उनको कहाँ पे जाके घुस के खत्म कर, पाकिस्तान में, तो क्योंकि वहीं उसकी जड़ है, वहीं से यहाँ ये सब पैदा होते हैं और वहीं उनको ट्रेनिंग मिलती है, वहीं से उनको फंडिंग होती है। वो इसलिए वहाँ जाकर उनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए आतंकवाद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया था, जिस तरह के लोगों को एक्शन लिया था, उन लोगों को ख़त्म किया था, हम यही चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जितना भी ये आतंकवाद है, घुसपैठ घुसते हैं या हमारे देश के लोग जो मिले हुए हैं,
इस सबको ख़त्म करो और घुस के बाद एक ऐसा एक्शन करें कि आतंकवादी का नामो निशान ही खत्म हो जाए। हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह मारे जा रहे हैं, बड़ा दुख का समाचार, दुख है, ये दुखित है। पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवादियों ने जिस तरीके से पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए हत्या की है, उसके बाद से भारतवासियों में बहुत आक्रोश है, उबाल है, गुस्सा है। भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई करते हुए करारा जवाब देने का आश्वासन भी दिया है। कई मामलों में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी की है, लेकिन भारत सरकार को ये चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरीके से ये मान बैठा है कि भारत आक्रमण करने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान स्पष्ट रूप से बीते कई सालों से ये कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी होता है, आतंकवाद के नाम पर जो कुछ भी होता है, वह वहां की जमहूरियत एक तरीके का आजादी का जिहाद है। भारत सरकार को ऐसे में चाहिए कि वह इन बातों को ध्यान में रखे कि जो भी कार्रवाई करे, आतंकवादियों को नेस्त नाबूद करने के लिए जो भी कार्रवाई करे, उसमें इस बात को ध्यान रखे कि वह जम्मू कश्मीर की जमहूरियत और आवाम के लिए उन्हीं की आवाज होना चाहिए।